हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में फंसे मजदूरों को प्लेन से वापस लाएगी हेमंत सरकार। 169 लोगों में झारखंड के इतने अभी है लापता। हादसा में सुरक्षित बचे झारखंड के मजदूरों को राज्य सरकार हवाई जहाज से रांची लाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद श्रम विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दिया। इन मजदूरों को लाने के लिए रांची से श्रम विभाग व संबंधित जिलों के अधिकारी मजदूरों के परिजनों को साथ लेकर हवाई जहाज से उत्तराखंड जाएंगे। हालांकि अब तक उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार को लापता मजदूरों की अधिकृत सूची नहीं भेजी है। प्रथम चरण में रामगढ़, लातेहार व अन्य जिलों के मजदूरों को वापस लाया जाएगा। विभाग ने संबंधित जिलों के उपायुक्त व श्रम अधीक्षक को परिजनों को इससे संबंधित जानकारी देने व यात्रा के लिए तैयार कराने का निर्देश दिया। कंट्रोल रूम को मिली सूचना के अनुसार झारखंड के 14 मजदूर लापता हैं। रद्द नियोजन नीति पर हस्तक्षेप करने के लिए कुणाल ने राज्यपाल से लगाई गुहार। बरहा-गोड्डा के पूर्व विधायक सह भाजपा प्रदेश वक्ता कुणाल संडगी ने गुरुवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर नियोजन नीति के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि हेमंत सरकार की ओर से रघुवर सरकार की नियोजन नीति को रद्द करने का निर्णय अविवेकपूर्ण है। इससे राज्य के युवाओं में असंतोष व्याप्त है। कुणाल ने राज्य हित में राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे रघुवर सरकार की नियोजन नीति रद्द करने से संबंधित निर्णय पर पुनर्विचार करें। कहा, पूर्व के विज्ञापन और नियोजन नीति के आधार पर सैकड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं। 70 लाख से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, इस आंकड़े तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश बना भारत। यूएस यूके हमसे पीछे। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत सबसे तेज 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है। भारत ने इस आंकड़े को 26 दिन में हासिल किया। अमेरिका 27 और ब्रिटेन 48 दिन इस आंकड़े तक पहुँचे थे। पैसे की जुगाड़ में गए पिता की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, एक की हालात गंभीर। बौद्धडी गांव में शादी के तैयारियों की खुशियां उस समय अचानक मातम में बदल गई जब बेटी की शादी के लिए पैसे की जुगाड़ में गए पिता की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद न सिर्फ गांव में बल्कि पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल बौद्धडी गांव निवासी संतोष शाह अप्रैल महीने में होने वाले अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए पैसे की जुगाड़ में गुरुवार को अपने जीजा गुड़िया गांव निवासी महेंद्र साव के साथ बाइक से अपने रिश्तेदार के घर गया था। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के जम्बुआ गांव से लौटने के दौरान मनातू प्रतापपुर मुख्य पथ पर स्थित सिद्दकी गांव के महंदनिया मोड़ के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें संतोष और उनके जीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। हजारीबाग के बरकट्ठा में अवैध पत्थर खदान में विस्फोट, मुंशी की मौत, डीसी ने जांच टीम गठित की। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा थाना क्षेत्र स्थित बरकांगो सिमरिया टांड में संचालित अवैध पत्थर खदान में ब्लास्ट होने से राकेश कुमार पिता सीताराम महतो की मौत हो गई। वहीं ब्लास्ट में मरे 3 अन्य लोगों की सूचना पर आसपास के क्षेत्र में खोजबीन की जा रही है। घटना गुरुवार की सुबह 4 बजे की है। बरकट्ठा के बरकांगो सिमरिया टांड क्षेत्र में अवैध पत्थर खदान में डायनामाइट लगाकर विस्फोट के क्रम में खदान की मुंशी राकेश कुमार की मौत हो गई। मृतक का शव घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर एक झाड़ी के किनारे छत विक्षत स्थिति में मिला। घटना के क्रम में सूचना मिलने के बाद दिन के 11 बजे के करीब बरकट्ठा थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार महतो खदान के समक्ष पहुंचे, जहां शव और एक पोकलेक मशीन को जब्त किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया गया। झारखंड को रेल मंत्री का तोहफा, देवघर टू गोवा चलेगी ट्रेन। गुरुवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संताल परगना के लिए बड़ा तोहफा दिया। गोड्डा सांसद डॉक्टर नीतीश दुबे ने रेल मंत्री से मिलकर गोवा से देवघर तक सीधी रेल सेवा चालू करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर रेल मंत्री ने मंजूरी दे दी। मंत्रालय से बसंत पंचमी से पहले आने
15 फरवरी तक देवघर से गोवा ट्रेन की अधिसूचना जारी हो जाएगी। मार्च से देवघर से गोवा ट्रेन सेवा चालू कर दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने अलग से देवघर टू गोवा के लिए ट्रेन दी है। झारखंड से गोवा तक जाने वाली यह पहली ट्रेन देवघर से खुलेगी। यह साप्ताहिक ट्रेन होगी। अभी झारखंड से गोवा के लिए एक भी सीधी ट्रेन नहीं है। बाबा नगरी से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोवा तक ट्रेन सेवा चालू होने से पर्यटकों को सुविधा होगी। साथ ही गोवा में काम करने वालों, संताल परगना के कामगारों व पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी सुविधा होगी। यह ट्रेन महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से होते हुए गोवा के वास्को डी गामा तक जाएगी। सरयू राय के नाम का शिलाफट तोड़ने पर विवाद, पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी घायल, लाठीचार्ज। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत रघुवर नगर में विधायक सरयू राय के नाम का शिलाफट तोड़ने के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को इसी मामले को लेकर रघुवर नगर में जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें भाजपा और बस्ती वासियों समेत लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए। वहीं वर्मा माइंस थाना के 2 पुलिसकर्मियों को भी पत्थर से चोट लगी है। इसके बाद पुलिस की ओर से भी लाठीचार्ज किया गया। बस्ती वासियों के अनुसार सुबह 11 बजे सभी एक घर में शिवा चर्चा कर रहे थे। इस दौरान बाहर से कुछ लोग आए और देवेंद्र कुमार नामक युवक को पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर शिव चर्चा छोड़ बस्तीवासी बाहर आए और जैसे ही युवकों की तरफ बढ़े उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बस्तीवासियों की ओर से भी पत्थरबाजी की गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बर्मा माइंस थाना पुलिस ने दोनों पक्षों का समझाना चाहा, पर पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई, जिसमें 2 जवान घायल हुए। इसके बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की गई। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा बने झारखंड के नए डीजीपी बने। राज्य सरकार ने 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। गुरुवार की देर शाम राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। नीरज सिन्हा को राज्य सरकार ने नियमित डीजीपी बनाया है। 15 मार्च 2020 को राज्य सरकार ने एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाया था, लेकिन तकनीकी कारणों से उन्हें सरकार नियमित डीजीपी नहीं बना पाई थी। नीरज सिन्हा वर्तमान में जेब डीजी थे, वहीं एसीबी डीजी का प्रभार भी उनमें जिम्मे थे। झारखंड सरकार का ऐलान, हेमंत सोरेन ने कहा लौ की खेती को मिलेगी कृषि का दर्जा, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी होगा तय। राज्य सरकार लौ की खेती को कृषि का दर्जा देगी और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। सीएम ने कहा कि किसानों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का संकल्प है। इसकी कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके जरिए किसानों को अनुदान, ऋण और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री पशुधन योजना शुरू करने के साथ किसानों के ऋण को भी माफ कर रही है। किसानों को उनका उचित हक और अधिकार मिले, इसके लिए सरकार सभी संभव कदम उठाएगी। सीएम ने कहा कि झारखंड में कृषि और कृषि उत्पादों के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए नए गोदाम और फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने पर सरकार विशेष जोर दे रही है। पूरे राज्य में लगभग 500 नए गोदाम और 224 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जा रहे थे। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।